नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम धीरे धीरे सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्र देव की 12 भावों में क्या क्या फल मिलेंगे, हम ये सीरीज़ कर रहे हैं और फल के साथ साथ आप उपाय उपाय भी जान रहे हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में जिससे हम शुक्रदेव के अच्छे फल पा सकते हैं भाव के हिसाब से। तो यदि किसी की कुंडली में शुक्रदेव सेवन्थ हाउस में है, सेवन्थ मैंने नंबर लिखा हुआ और ये सेवन्थ हाउस है जो कि दाम्पत्य सुख का होता है, तो ऐसे में अगर देखें तो 7 नंबर का जो तुला राशि होती है उसमें शुक्रदेव खुद ही स्वामी होते हैं। कहा गया इसलिए कि यहाँ पे शुक्रदेव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे लोगों में प्रेम अपने जीवन साथी के प्रति बहुत होता है। इवन स्त्रियों से भी ऐसे लोग बड़े प्रेम भाव से ही बात करते हैं। इनमें स्त्री सुख इन्हें बहुत अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर बिजनेस में देखें तो अगर कोई स्त्री इनकी बिजनेस पार्टनर बनती है, चाहे इनकी खुद की पत्नी बने तो और भी अच्छा है। तो ये चीज़ें बिजनेस में भी बहुत लाभ कमा सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में इनका जो प्रेम होता है का मतलब एक कहेंगे कि दायित्व को समझते हैं और अच्छे से प्रेम पूर्वक ये अपनी पार्टनरशिप को भी करते हैं। अपनी तरफ से इनकी पूरी कोशिश होती है, बस डिपेंड करता है कि किसी नेगेटिव ग्रह की इस पर दृष्टि ना जाए। अब वहीं अगर राहु की दृष्टि चली गई तो जो कुछ मैंने बताया उसका विपरीत हो जाता है। ऐसे लोग फिर प्रेम में धोखा भी दे देते हैं, इनके साथ हो भी जाता है, दोनों ही सूरतें लागू हो जाती हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करें सिर्फ भाव की। तो शुक्रदेव अगर सेवन्थ हाउस में है तो आप समझ सकते हैं कि आपको अपनी पत्नी से ही सुख मिलेगा। आप उसको सुख दीजिए और सुख प्राप्त कीजिए। जितना अटैचमेंट आपको अपने दाम्पत्य जीवन में अपने क्या कहते हैं लाइफ पार्टनर के साथ है, वो आपका सुख कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, शुक्रदेव की देखिए आपका फर्स्ट हाउस पे दृष्टि जाएगी तो ऐसे लोग खुद से भी बहुत प्रेम करते हैं और इन्हें करना भी चाहिए। जब तक खुद को अपडेट नहीं रखेंगे ना, तब तक जब तक खुद को, क्योंकि जहाँ पे दृष्टि जा रही है उसका भी हमें फल जरूर लेना चाहिए। अगर हम उसका फल नहीं लेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। केवल आप अपनी पत्नी को सुख तब भी दे सकते हैं जब आप खुद पर भी ध्यान दें। आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका सेवन्थ हाउस का जो शुक्र बैठा हुआ है वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे से भी प्रेम नहीं कर सकते। तो पहले सेल्फ लवर्स बनिए, अपने आप को प्रेम कीजिए, अपना अपना ध्यान रखिए, खुद को मेंटेन कीजिए, तब आप दूसरों को भी बहुत अच्छे से प्रेम दे सकेंगे। क्योंकि वैल्यू आपको तभी पता चलेगी उस प्रेम की। चलिए, नमस्कार।